यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 24 में क्यूरी लॉ को। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में हमेशा आपसे पूछा जाता है। बस यही एक क्वेश्चन बचा था जो बार बार पूछा जाता है और हम करवाए नहीं थे। आप लोगों की तरफ से मैसेज आ रहा था, सर प्लीज़ जल्दी से करवा दीजिए। तो बिल्कुल जल्दी से एकदम हाजिर है आपके सामने क्यूरी लॉ, ठीक है, जिसका नाम है क्यूरी लॉ। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्यूरी लॉ। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान से, बहुत ही आसान वे में, आसान तरीके से हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा भी। तो ये लॉ क्या होता है, एक्चुअली किसके बारे में होता है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जनरली होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, जो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। बीएससी थर्ड ईयर का ही एक वीडियो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही, आप लोग उसको जाकर के देखिएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के नाम से। तो उसमें हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ओरिजिनल में होती क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसको आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी समझ में आ जाएगी क्या होती है। और दूसरी बात, ये जो क्यूरी लॉ होता है वो जनरली पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होता है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसके बारे में एक लॉ दिया गया है क्यूरी के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरली क्यूरी लॉ। अब देख लेते हैं ओरिजिनल में क्यूरी लॉ क्या होता है, जो आपको एग्जाम में कैसे लिख करके आना है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा है दिस लॉ इंडिकेट्स दैट द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर टेम्परेचर, दैट इज दैट मटेरियल्स बिकम्स मोर मैग्नेटिक एट लोअर टेम्परेचर। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्यूरी जी ये बताते हैं कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या फिर सिर्फ ससेप्टिबिलिटी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, यानी कि जो मैग्नेटिक गुण होता है किसी भी मटेरियल के अंदर, वो किसी भी मटेरियल कौन सा होगा, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक मटेरियल आप लोग जानते हैं, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर तो मैग्नेटिक गुण होता ही नहीं, मैग्नेटिक क्वालिटी उसके अंदर होती ही नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर होती ही नहीं है, वो तो मैग्नेट बन ही नहीं सकता जो भी डायामैग्नेटिक होता है। तो जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उन्हीं को जनरली हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके अंदर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, यानी कि जो मैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्सली यानी कि उल्टी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। हाँ, यानी कि उस मटेरियल का अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसका अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मान करके चलिए उसके अंदर की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर से सुनिएगा, अगर आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो करने के बाद जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। कहने का सेंस क्या हुआ, दैट मीन्स मटेरियल्स बिकम्स मोर मैग्नेटिक एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर आप जितना लो रखेंगे, टेम्परेचर को जितना लो रखा जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उस मटेरियल की उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब वो मैग्नेट की तरह से उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा। कहने का सेंस हुआ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा होगी। एक बार फिर से समझिए, किसी भी मटेरियल का मतलब किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर जितना कम होगा उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्लियर है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो m इक्वल टू लिखेंगे चाई h इक्वल टू में आप लिख सकते हैं c अपॉन में t और h। m का मतलब यहाँ पे है मैग्नेटाइजेशन, h का मतलब यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, चाई का मतलब यहाँ पे है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, c का मतलब है यहाँ पे क्यूरी कांस्टेंट आप बोल सकते हैं, क्यूरी कांस्टेंट, और t का मतलब यहाँ पे है टेम्परेचर जो जिसको हम लोग केल्विन में लेंगे हमेशा, और यहाँ पर h का मतलब फिर से है मैग्नेटिक फील्ड। इतनी चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल जो फार्मूला है इस फार्मूले को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यही फार्मूला आपको वहाँ पे लिखना होगा, यही एक्सप्रेशन आपको वहाँ पे लिखना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैग्नेटाइजेशन, इसके बाद चाई का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एच का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और सी का मतलब है क्यूरी कांस्टेंट। बस इतना अगर आप लोग लिख देते हैं, ये जो देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो बड़े मज़े से आपको पूरा का पूरा नंबर आराम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसके लिए आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही थी और
उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है, मज़ा आया पढ़ करके, तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी क्लासमेट्स में इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।